Hello students, today we are going to start chapter 8 comparison of quantities. Comparison मतलब क्या होता है? तुलना. जब भी हमें दो quantities given है, दो values given है, तो उसके बीच में हम कैसे तुलना करेंगे इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं. तो तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रेशो का. रेशो क्या होती है? जैसे मान लो दो क्वांटिटीज़ गिवन है, हमें ए और बी दो क्वांटिटीज़ गिवन है, वो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए और उसको हम उसको इस तरह से लिखते हैं ए इज़ टू बी. अभी आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो ए इज़ टू बी. या फिर इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं? ए अपॉन बी. तो ये क्या है? ये रेशो है. रेशो के अंदर जो फर्स्ट वाली टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पर ये ए है, ये कहलाती है एंटीडिसेंट और ये कहलाती है सेकंड वाली कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. रेशो को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा सेम ही रहता है. ठीक है. ये होता है रेशो. नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज. परसेंटेज मीन्स क्या होता है? एवरी 100. जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं उसका मतलब हम होता है कि हम 100 के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे अगर हमें बोला जाए 30%, अगर आपको बोला है 30%, तो 30% मतलब होगा 30 अपॉन 100. ओके. तो परसेंटेज को हम जब भी लिखते हैं हम इस तरह उसको 100 के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. और परसेंटेज का साइन क्या होता है? ये जो साइन है ये परसेंटेज का साइन होता है. इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे फार्मूलाज यूज़ करेंगे. तो हम जैसे जैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उन फार्मूलाज को भी हम साथ का साथ लिखते रहेंगे और आपको फार्मूलाज लर्न करने हैं. तो सब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली एक्सरसाइज 8.1. चारू एंड पूनम पिक्ड फ्लावर्स इन बास्केट फ्रॉम गार्डन. चारू और पूनम ने गार्डन में से फ्लावर को इकट्ठा किया है बास्केट टोकरी में. इन विच देयर वर 30% लोटस. तो जो उन्होंने टोटल फ्लावर लिए, टोटल कितने होते हैं हमेशा परसेंटेज में? 100. तो उसके अंदर से 30% कितने हैं? लोटस के हैं, 10% जैस्मिन के हैं और बाकी के जो बचे हैं वो क्या है? मैरीगोल्ड है. तो अगर मान लो उसने जो टोटल फ्लावर इकट्ठे करें 100%, जो उसके टोटल फ्लावर है वो कितने हैं? 120. तो हमें डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर. मैरीगोल्ड के जो फ्लावर थे वो कितने हैं? देखो हमें क्या गिवन है? 30% लोटस, 10% जैस्मिन. तो 30 और 10 कितने हो गए? 40% है ना. 40% फ्लावर क्या है? लोटस और जैस्मिन है मिला के. तो बाकी के कितने बचे? 100 में से अगर 40 हटा दे तो टोटल कितने बचे? 60%. तो 60% जो है वो फ्लावर्स हैं किसके? मैरीगोल्ड के. तो अब हमें पता करना है ये टोटल 120 है तो 120 का 60% क्या है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर. परसेंटेज ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर अपॉन, परसेंटेज में लिखते हैं तब क्या करते हैं हमेशा? अपॉन क्या करते हैं? 100. और इसको हम टोटल जितने भी फ्लावर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो टोटल हमारा कितना था? 120. ठीक है. यहाँ पर इस जगह पर हम 120 की जगह यहाँ पर टोटल फ्लावर्स लिख लो, है ना, टोटल फ्लावर्स. तो इस फॉर्मूला में हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे. मैरीगोल्ड फ्लावर्स का परसेंटेज कितना है? 60. ये जगह 60 अपॉन 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल फ्लावर से. टोटल फ्लावर कितने हैं? 120. यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा. अब क्या बचा? 6 और 12. 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72. मतलब मैरीगोल्ड फ्लावर कितने इकट्ठे करें उसने? 72 फ्लावर्स मैरीगोल्ड के हैं. नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, व्हाट वाज द नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर. जैस्मिन के फ्लावर कितने परसेंट है? तो देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. अब इसमें मैरीगोल्ड फ्लावर लिखा था उसकी जगह अब इस बार हम क्या लेंगे? जैस्मिन फ्लावर. परसेंटेज ऑफ जैस्मिन फ्लावर अपॉन 100 इंटू टोटल फ्लावर्स. देखो वैल्यूज़ रखेंगे. जैस्मिन फ्लावर का परसेंटेज कितना है क्वेश्चन में? देखो 10%. तो यहाँ लिख लेंगे अपन 10, अपॉन में आ जाएगा 100
इंटू 120। सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बचा 1 इंटू 12। तो 1 इंटू 12 कितना होता है 12। मतलब टोटल में से जो 12 फ्लावर्स हैं वो जैस्मिन के हैं। अब थर्ड देखो, बाय व्हाट परसेंटेज वर लोटस फ्लावर्स लेस देन जैस्मिन फ्लावर। लोटस के जो फ्लावर है वो जैस्मिन के फ्लावर से कितने कम है। तो उसके लिए देखो हमें पता होना चाहिए कि लोटस के फ्लावर कितने हैं, जैस्मिन के फ्लावर कितने हैं। जैस्मिन के फ्लावर तो अभी हमने निकाल दिए थे, कितने थे 12, है ना। अब हमें लोटस के फ्लावर पता करने हैं कितने हैं, तभी तो उसका परसेंटेज निकाल के हम बताएंगे कि कितना परसेंट है। नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर, है ना, नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर निकालेंगे। तो देखो जैस्मिन के जो फ्लावर है वो कितने परसेंट है, जैस्मिन के फ्लावर, सॉरी जैस्मिन नहीं, लोटस के फ्लावर है ना, यहाँ पे लोटस करना है, नंबर ऑफ लोटस फ्लावर। जैस्मिन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस सेकंड वाले पार्ट में। तो नंबर ऑफ लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर जो है वो हमारे पास 30% है, तो 30/100 इंटू 120। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल। 3 इंटू 12, 12 3 सा कितना होता है, 12 3 सा होता है 36। तो लोटस के फ्लावर कितने हुए, 36 फ्लावर हुए। अब हमें डिफरेंस निकालना है कि लोटस और जैस्मिन के फ्लावर के बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन लोटस एंड जैस्मिन फ्लावर। वो लोटस के फ्लावर कितने निकले हमारे पास 36 और जैस्मिन के फ्लावर कितने थे 12। तो हम क्या करेंगे 36 में से 12 को माइनस कर देंगे। जब 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। मतलब इन दोनों के फ्लावर में डिफरेंस कितना है 24। अब इसका हमें क्या निकालना है परसेंटेज। तो इसका हम निकाल देंगे परसेंटेज। परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखो लोटस के फ्लावर जो है वो तो हम निकलेंगे नीचे, जैस्मिन के फ्लावर लिखेंगे ऊपर। तो जैस्मिन के फ्लावर आ रहे हैं 12, दोनों का डिफरेंस कितना है 24। और परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करते हैं 100। तो देखो 12 1 12 एंड 12 2 24। ये 2 वापस कैंसिल हो जाएगा 100 से, 2 1 2 एंड 2 5 10 और ये 0 आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 50। मतलब ये कितना परसेंट है उसका 50% है। तो इसका आंसर है 50%। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक क्लास है उसके अंदर कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 70% कितनी है उनमें से गर्ल्स हैं और जो बाकी बची है वो बॉयज़ हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, क्लास के अंदर बॉयज़ कितने हैं। तो देखो अगर 70% गर्ल्स है तो बाकी के बचे हुए बॉयज़ हुए। 100 में से अगर हम 70 माइनस कर देंगे तो बॉयज़ का परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंट ऑफ बॉयज़ 100 माइनस अगर हम 70 करेंगे तो 100 माइनस 70 कितना होता है, 100 माइनस 70 होता है 30%। मतलब 30% क्या है बॉयज़। अभी 30% कितने हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हम क्या लिख करेंगे, उसका परसेंटेज अपॉन 100 और इनटू टोटल नंबर। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ अपॉन 100 इंटू, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ अपॉन 100 इंटू टोटल स्टूडेंट्स। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, कितना परसेंट है बॉयज़ है 30%, तो ये जगह 30/100 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन थे हमें 40। सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या बचा 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 कितना होता है 3 4 12। मतलब आउट ऑफ 40 12 जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट ईयर प्राइस ऑफ एप्पल्स वॉज ₹30 पर kg। पिछले साल एप्पल की रेट क्या थी 30 रुपये किलो आती थी।
दिस ईयर द प्राइस हैज़ इंक्रीज बाय 30%। और इस साल पिछले साल जो रेट थी उससे 30% बढ़ गई प्राइस। व्हाट इज़ द प्राइस नाउ? तो अब उसकी प्राइस क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि कितना परसेंट जो है उसकी प्राइस बढ़ी है ना। कितना परसेंट तो हमें गिवन है कितना बढ़ी है, लेकिन वो नंबर में कितना रुपीज़ बढ़ी है वो पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पता करेंगे कि इसका जो 30% है वो कितना है ना। तो देखो ओरिजिनल प्राइस हमें गिवन है, ओरिजिनल प्राइस क्या थी 30 रुपीज़। ये है हमारी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू ₹30। फिर प्राइस इंक्रीज्ड कितनी हुई है, इंक्रीज इन प्राइस इक्वल्स टू 30%। अब इसका 30% हम निकाल देंगे, ठीक है। 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 30% मीन्स 30/100 इंटू जो पिछली प्राइस थी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 कितना होता है 9। मतलब कितने रुपए बढ़ गए इस बार, 9 रुपये बढ़ गए। तो 9 रुपये बढ़ने के बाद अपनी जो प्राइस है वो क्या होगी, तो अपन यहाँ लिख लेंगे न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या होगी, इंक्रीज करने के बाद ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज्ड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी अपनी 30 रुपीज़ थी, और बढ़ी कितनी 9 रुपये बढ़ गई। तो 30 + 9 करेंगे तो कितना होगा 39। मतलब अभी जो नई प्राइस है वो कितनी है 39 रुपीज़ है। हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि 30% रेट बढ़ने के बाद अभी जो एप्पल है वो पर केजी कितने रुपए की आती है। तो पिछले साल 30 रुपीज़ की आती थी और अब 39 रुपीज़ की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हीट इज़ चीपर देन राइस बाय 25%। अगर हम गेहूँ और चावल की रेट को अगर कंपेयर करें उनकी प्राइस को, तो गेहूँ जो है वो चावल से 25% सस्ता है। बाय व्हाट प्राइस इज़ राइस कॉस्टलियर देन व्हीट। तो हमें ये बताना है कि चावल जो है वो गेहूँ से कितना महंगा है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप इसको ध्यान से समझोगे। देखो इसको करने का जो मेथड है वो अभी तक आपने जो क्वेश्चन करे उससे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमें देखो किसकी रेस्पेक्ट में प्राइस दी हुई है, प्राइस हमें गेहूं की बताई है, पर किसके रेस्पेक्ट में बताई है, किसके कंपैरिजन में, राइस के रेस्पेक्ट में। इसीलिए हम राइस की प्राइस को क्या मान लेंगे एस एक्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट राइस प्राइस इक्वल्स टू ₹x। तो हमने क्या मान लिया, राइस कितने रुपए में आती है x रुपए में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग राइस की जो प्राइस होगी, तो राइस की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, इस x का क्या होगी 75% होगी, है ना। x का 75% क्या होगी, सॉरी राइस नहीं, अगली चीज़ हमें क्या गिवन है व्हीट। तो व्हीट की जो प्राइस होगी वो इस x का क्या होगी 75% ही होगी, क्योंकि वो क्या है उससे 25% सस्ती है। अगर 100 में से 25% हटा देंगे तो कितना बचेगा 75%। तो व्हीट की जो प्राइस है वो है 75% ऑफ x। अब इस 75% ऑफ x को अगर हम लिखें तो 75% मतलब क्या होता है 75/100, और ऑफ x मीन्स इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम 25 की टेबल से 75 और 100 को कैंसिल करें तो 25 3 होता है 75 और 4 होता है 100। तो इसको सॉल्व करो आगे तो 3 इंटू एक्स कितना होता है 3x, और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो व्हीट की राइस की प्राइस हमने क्या मान ली थी x, व्हीट की प्राइस क्या है हमारी 3x/4। यहाँ तक चीज़ समझ आई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन प्राइस कि दोनों की प्राइस में अगर हम एक प्राइस में से दूसरे की प्राइस को माइनस करते हैं तो क्या आता है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक की प्राइस कितनी है हमारी x, दूसरे की प्राइस क्या है 3x/4। तो x में से हम 3x/4 को माइनस कर देंगे।
इसको माइनस करेंगे देखो, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, 1 की टेबल में 4 कब आता है 4 टाइम, तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x, माइनस 4 की टेबल में 4 कब आता है 1 टाइम, 1 इंटू 3x करेंगे तो क्या आएगा 3x। इसको सॉल्व करो, 4x में से 3x चलेगा तो कितना बचा 1x बचा, तो दोनों का जो डिफरेंस है प्राइस का वो कितना आया है x/4। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, दोनों का डिफरेंस भी आ गया है। अब हम ये निकालेंगे कि राइस जो है वो वीट से कितनी कॉस्टलियर है, तो परसेंटेज ऑफ वीट प्राइस चीपर देन राइस, कितना परसेंट वो उससे सस्ती है। तो देखो अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस कितना है x/4, इसको डिवाइड करेंगे वीट की प्राइस से, क्योंकि हम प्राइस क्या कर रहे हैं वीट के रेस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, तो वीट की प्राइस क्या थी 3x/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या करना है इसको परसेंटेज में निकालना है। अब देखो इसको सिस्टमेटिकली जमाओगे तो क्या होगा x/4, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा इन्वर्स, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा और इंटू 100, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो कितना बचा देखो ऊपर क्या बच रहा है हमारे 100 और नीचे बच रहा है 3, तो 100/3 को जब आप डिवाइड करेंगे अपन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो आएगा 33 1/3%। ठीक है, तो ये है इसका आंसर।